हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है सम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके बेसिक। आज के सबसे पहले बेसिक में क्या है, हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब फिर एक टर्म और आती है यहाँ पर, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ओके, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। लेट्स सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ऑब्जर्वर हो वो किसी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लेते हैं ये था एंगल। अब ये जो लाइन होती है इस लाइन के पैरेलल होती है। ओके, अब हमने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीख रखा है, कभी भी दो लाइन पैरेलल हो उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहने का मतलब है जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम्स पर, मतलब एक्सरसाइज पर। ये है हमारे सामने एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी, देखो अब यहाँ पर ना एक छोटी सी दिक्कत है, एक होता है हाइट और एक होता है लॉन्ग। हाइट मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे खड़ा हो दैट इज कॉल्ड हाइट, और जब कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे ना खड़ा हो बट तिरछा हो दैट इज कॉल्ड लेंथ। ओके, चलो तो यहाँ पर लेंथ बोला था 20 मीटर लॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कुछ था। ओके, तो इन्होंने बोला एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है, और रस्सी जो है बिल्कुल टाइट बांधी गई है किसी खंबे से। ये क्या है, पोल। ओके, टू द ग्राउंड। ओके, द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, रस्सी का जमीन के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड कितना है, 30 डिग्री। क्लियर? तो अब हमें इस केस में क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। तो मैं लिख भी देता हूं, फाइंड करना है हमें x। सबसे पहली बात, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? समझते हैं। एक ऐसा रेशियो का फॉर्मूला लगाओ जिसके अंदर ये और ये जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी आ जाए और जो गिवन है वो भी आ जाए। तो ये लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया p बाय एच। अब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर जो है वो हमें x दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो दैट इज कॉल्ड 20। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया x और ये हो गया 20। 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करा तो हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉप। ओके, तूफान के कारण एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके, टूटा हुआ हिस्सा क्या होता है, जमीन से छूने लगता है। चलो सॉल्व करते हैं, इतना जितना पड़ा है उतना सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्री है, ये यहां से टूट जाता है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर? अब जो टूटा हुआ हिस्सा है मतलब ए बी वाला हिस्सा, वो क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। अब टूटेगा तो गिरेगा, गिरने के बाद क्या होता है, जमीन को छूता ही है। तो मतलब ये और ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। ओके, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड के साथ मतलब जमीन के साथ वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये टूटा हुआ हिस्सा 30 डिग्री का। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो पैर है, ट्री का पैर क्या है, ये
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और वो पॉइंट जहां पर जो टॉप जमीन को छू रहा था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखो ये हो गया ट्री का पैर और ये वो ट्री का टॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 8 मीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है हमें। अब ट्री है कहाँ, अपने को फाइंड करना है AC। क्लियर? ट्री था ये। ओके देखो इस वाले चैप्टर में जब भी पोल की बात होगी, ट्री की बात होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 90 डिग्री पे स्टैंड करा खड़ा हुआ है। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल BCD। क्लियर? तो यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। क्लियर? अब यहाँ पर थीटा जो है दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो है BC और बेस जो है वो है हमारे पास DC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और BC जो है वो नहीं पता है हमें, और ये हो गया DC और DC की वैल्यू होगी 8 मीटर। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8/√3 इज इक्वल टू में BC। तो यहाँ पर BC जो होगा वो होगा हमारे पास 8/√3, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड, तो ये आ गया आंसर 8√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 कितना होगा 3। ओके ये तो मैंने BC निकाला है। ऐसा करते हैं फिर एक और बार इसी ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो इस बार लगाते हैं, ये हो गया बेस और ये हाइपर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो एंगल तो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारे पास BC, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया BD। ओके साइन 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू BC, नहीं पता है, हाँ पता है, अभी कितना निकाला था वो तो चलो बाद में देख लेंगे। और BD, चलो BC की वैल्यू है हमारे पास 8/√3 और BD नहीं पता है तो BD को ऐसे ही छोड़ दिया। ओके तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। ओके तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1/2 इज इक्वल टू 8√3 BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 BD इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8 to the 16, देन द वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू 16/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं, 16/√3, √3 से मल्टीप्लाई करा और उसी से करेंगे हम डिवाइड। क्लियर? तो ये हो गया 16√3, √3 हो गया 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके आंसर तो भी आया नहीं है, ये तो हमने क्या निकाला था BD। अब BD जो था किसके बराबर है, AB के। ओके आंसर तो अब निकलेगा ना, यहाँ देखना है, हमें निकालनी थी किसकी लेंथ, AC की लेंथ। AC को मैं बोल सकता हूँ AB प्लस BC और AB को मैं बोल सकता हूँ BD प्लस BC और BD की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 16√3/3 प्लस, और BC की जो वैल्यू है वो है 8√3, 8/√3। ओके तो ऐसा करते हैं, इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो गया 8/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से कर लेते हैं डिवाइड, तो ये हो गया 16√3 डिवाइड बाई 3 प्लस, तो ये हो गया 8√3, √3 हो गया 3, तो ये डायनोमीटर बिल्कुल सेम है तो एक बार लिख दिया 18
सॉरी 16 और 8 कितना था 24 और ये आ गया √3, 3 8 दा कितना हो गया 24, तो ये हो गया 8√3 और दैट इज कॉल्ड मीटर। आंसर मैच हो गया। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो यहाँ पर लेडी है, ओके मतलब फीमेल है, जो कि 2 झूले लगाना चाहती है, ओके बच्चों को खेलने के लिए, फॉर हर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। पहले उन बच्चों के लिए जिनकी एज क्या है 4 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ओके, पहले उन बच्चों के लिए झूला लगाना चाहती है जिनकी एज क्या है 5 साल से कम है। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ओके, तो झूला है उसकी हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए एंड इज इंक्लाइन एन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जमीन के साथ जो एंगल बनना चाहिए वो 30 डिग्री का होना चाहिए, ओके झूले का। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो ऐसा करते हैं इसका अलग जगह बना लेते हैं। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. ओके, जो बड़े बच्चों के लिए झूला बन रहा है उसकी हाइट 3 मीटर होनी चाहिए और झूले का जमीन के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में ओके झूले की लंबाई निकालनी है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पर झूले की लंबाई। अगर मैं नेमिंग करूं ए बी सी और यहाँ पर डाल देता हूँ पी क्यू और आर, तो दोनों केसेस में हमें निकालना है ए सी एंड पी आर। क्लियर। अब सबसे पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सबसे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ए बी को मैंने लिख दिया 1.5 दिया हुआ है, ए सी जो है वो नहीं पता है तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए सी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 मीटर। 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है 3। ओके, अब बात करते हैं इसी की, तो वही सेम फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू में पी बाय एच। तो यहाँ जो है एंगल वो हो गया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है, हमें पता है हमें √3/2 होती है। पी क्यू जो है ये 3 है और पी आर जो है वो नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया पी आर इज इक्वल टू, तो ये आएगा 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय √3। ओके, रैशनलाइज कर दिया, 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड, तो 3 टू द 6 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कट गया। √3 3 होता है, 3 1 3, 3 टू द 6, 2√3 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। इन्होंने बोला है टावर के टॉप से, ये तो बना दिया टावर, और जमीन के, देखो टावर के टॉप से जमीन के किसी पॉइंट से, ओके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है।
दोबारा पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ओके, टावर के टॉप से जमीन के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जमीन के पॉइंट से टावर की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड 30 मीटर, ये दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो मतलब इसका नाम लिख देता हूँ ABC। तो अपने को जो फाइंड करना है वो निकालना है AB। ओके, और कुछ दिया है? नहीं। अब ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसके अंदर जो फाइंड आउट करना हो वो भी आ जाए और जो दिया है वो भी यूज हो जाए। ओके, तो कैसे करेंगे समझना। तो मैंने रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है P/B। अब यहाँ पर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो AB दिया हुआ है और बेस जो है वो कितना होगा BC। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3। AB जो है वो नहीं पता है और जो BC है वो दिया हुआ है हमें 30 मीटर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू में AB। तो ये हो गया AB इज इक्वल टू हो गया, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 30√3। √3 और √3 होता है 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया tan√3 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। चलो ये रही पतंग। ओके, तो ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो ये 60 मीटर इसकी हाइट है। द स्टिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। जो धागा है उसको अस्थायी रूप से जमीन से बांध दिया, मतलब किसी जमीन के किसी पॉइंट से बांध दिया है किसी चीज से। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, धागे का जमीन के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ओके, हमें धागे की लंबाई निकालनी है, तो सिंपल शब्द में बोलूं ABC, तो अपने को फाइंड करना है AC। ओके, अब देखो क्वेश्चन में ये भी बोला है कि धागे में ढीलापन नहीं है। कभी कभार क्या होता है, आपने पतंग उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा जब पतंग हल्की होती है तो मंजा यू जा रहा होता है, यू में यू। ओके, तो ये वाला शेप नहीं बनेगा। यहाँ पर बोला है कि जो धागा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब उसमें कोई ढीलापन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो समझते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर ये आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए। अब देखो एक छोटी सी बात समझना, जब भी हाइट की बात होती है तो मतलब 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं साइन थीटा का। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो थीटा जो है हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है AB है और हाइपोटेन्यूस जो है वो AC। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू 60 और AC की जो वैल्यू नहीं पता है, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू 60 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय √3। इसका ऐसा करते हैं, रैशनलाइज भी कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 60 टू द 120 √3 डिवाइड बाय √3 कितना हो गया 3 के टेबल से काट देंगे, 3 4 द 12। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, a 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, जो कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में समझाते हैं,
मान लो एक लड़का है, ये लिख देता हूं बॉय, ए और बी, जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ओके, ये एक बिल्डिंग से कुछ दूरी, देखो लड़का बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये बन गया बिल्डिंग, इसका नाम दे दिया सी और डी। ओके, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। ओके, अब इन्होंने ये भी बोला था क्वेश्चन में, जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो 30 मीटर दे रखी है। क्लियर? ओके, अब इन्होंने बोला था उसकी, देखो अब लड़का जो है ना बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, पहले उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 30 डिग्री। अब लड़का थोड़ा आगे बढ़ा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब लड़का यहां से यहां तक गया है। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया है हमें ये बताना है। ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया एफ, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए एफ। पहले लड़का यहाँ था, फिर यहाँ पर है, तभी देखो आंखों से 60 डिग्री बन रहा है, तो आइस तो यहाँ पर है ना। ओके, अब समझते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक समझना, देखो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ वही ट्रायंगल चूज करना है जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, क्योंकि हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट उसी ट्रायंगल में लगता है जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इस वाले ट्रायंगल में हम रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो अपने को पता चल गया रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें और इसमें ही लग पाएगा। तो लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई एफ, तो यहां मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है p बाय d। क्लियर? तो ये हो गया tan थीटा, थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है इज इक्वल टू, अच्छा एक छोटी सी बात, ये तो हम निकाल ही सकते हैं, ये कितना होगा, अगर 30 में से 1.5 जाएगा तो ये आएगा 28.5 मीटर। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया CE हो गया और बेस कितना हो गया FE, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, CE जो है वो 28.5 डिवाइडेड बाय FE नहीं पता है, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, FE जो है वो हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज कर लेते हैं 28.5 डिवाइडेड बाय √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से करेंगे हम डिवाइड, तो ये हो गया 28.5 √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, सॉरी √3 इंटू √3 कितना होता है 3। ओके, तो ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 दा 27, कितना बचा 1, 3 5 दा 15। चलो ट्रायंगल चूज कर लिया इस बार, इन ट्रायंगल CEA, हमें वही ट्रायंगल चूज करना है जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो फिर वही कॉन्सेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय D, तो इस बार जो एंगल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है CE और बेस दिया हुआ है AF, सॉरी गलती होगी AE। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3, CE की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाय AE जो है उसको मैं लिख सकता हूँ AF प्लस FE। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AF प्लस FE इज इक्वल टू 28.5 √3, तो ये हो गया AF प्लस FE की वैल्यू 2 मिनट पहले निकाली थी, FE कितना है 9.5 √3 इज इक्वल टू में 28.5 √3।
तो AF जो हैगा वो होगा 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। तो माइनस करेंगे रूट 3 से, ओके दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन आ जाएगा रूट 3, तो ये आएगा 28.5 माइनस 9.5, तो फाइनली ये आएगा हमारे पास 5 में से 5 क्या, ओके तो 18 में से 9 गया तो 9 19, तो ये आएगा 19 रूट 3 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जमीन के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of transmission tower fixed at top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो इन्होंने बोला है एक टावर, सॉरी एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, ये बिल्डिंग हो गई और ये बना दिया मैंने टावर। ओके तो अब इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे एक पॉइंट लेना था, मैंने ले लिया जमीन के किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से, पहले बॉटम की बात हुई है फिर टॉप, अब बॉटम से जो है 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा है और टॉप से टावर के 60 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं। ओके फिक्स्ड एट 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो कितना है 20 मीटर दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी, तो ए बी सी डी, तो अपने को फाइंड करना है यहाँ पर ए बी निकालना है। फिर अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, तो फिर वही फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय बी। अब यहाँ पर हमें जो थीटा दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो हमें BC दिया हुआ है और बेस जो है वो दिया हुआ है DC। tan 45 1, BC जो है वो 20 मीटर है, ओके और DC नहीं पता, तो ये हो गया DC इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके इस बार दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ACT, क्लियर, तो वही सेम फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। तो इस बार जो एंगल है ना थीटा जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो AC है और बेस जो है वो DC। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3, AC जो है उसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC और ये आ गया DC। DC की वैल्यू हमें दी हुई है, DC कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 20√3 इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब इन दोनों में से अच्छा किसकी वैल्यू और दी है, ये दी हुई है AB प्लस BC की वैल्यू 20 है और ये हो गया 20√3, इधर पॉजिटिव है उधर के क्या होगा नेगेटिव, तो AB इज इक्वल टू में 20√3 माइनस 20, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 20 कॉमन आएगा, ये आएगा √3 माइनस 1। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो हमने कभी बार देखा होगा मंदिर वगैरह में जाते हैं तो नीचे पहले एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उसके ऊपर मूर्ति रखी होती है, तो इन्होंने बोला है कि पेडेस्टल के एक पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है, तो ये हो गया पेडेस्टल। अच्छा पेडेस्टल और स्टैचू की जो लंबाई है ना वो दी हुई है 1.6 मीटर। ओके नेमिंग कर देते हैं A B C।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जब भी इनके किसी पॉइंट से, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ओके, स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री। अच्छा, इसके साथ तो बन रहा है 60 और इसके साथ बन रहा है 45। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, तो अपने को फाइंड करना है BC। क्लियर? तो इसका नाम दे दिया D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल BCD। ओके, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ये 90 डिग्री होगा। जब भी किसी भी स्टैचू वगैरह किसी की भी बात होगी तो हमें 90 डिग्री का केस ही लेके चलना है। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अब थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें दी हुई है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC और बेस दिया हुआ है DC। क्लियर? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और BC, और ये हो गया DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो DC बराबर हो जाएगा BC। अब एक और ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल ACD। ओके, फिर वही कॉन्सेप्ट tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। इस बार थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर जो है वो AC है और बेस जो है वो हमारे पास DC है। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस DC, सॉरी AB प्लस BC, और ये DC को मैं बोल सकता हूँ BC। क्लियर? तो इधर प्लस है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया √3 BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 मीटर प्लस ये हो गया BC। इधर प्लस से अगर रखे माइनस होगा तो √3 BC माइनस BC और इज इक्वल टू हो गया 1.6। तो दोनों में से अगर मैं BC कॉमन लूंगा तो ये आंसर आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू में 1.6। तो ये आ गया BC इज इक्वल टू हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो ये होगा BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर देता हूँ, नीचे वाले का साइन चेंज करा, √3 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से रूट कटा तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1, तो ये आएगा 1.6 √3, तो ये आएगा 2, तो ये कट गया, ये आएगा आंसर 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के पैर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इन्होंने बोला है एक तरफ टावर ले लेते हैं और एक तरफ बिल्डिंग ले लेते हैं। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के देखो बिल्डिंग के टॉप से टावर के पैर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग,
टावर के टॉप और बिल्डिंग के पैर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट है 50 मीटर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। तो अपने को फाइंड करना है सी डी। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल डी सॉरी ये वाला लेते हैं पहले, ए बी सी, ओके। तो मैंने लगा दिया कॉन्सेप्ट tan थीटा का, tan थीटा बराबर होगा p बाय बी। अब हमें यहाँ पर थीटा जो है ना, एंगल जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी और बेस दिया हुआ है बी सी, ओके। थीटा की जो वैल्यू है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी जो है वो 50 मीटर दिया हुआ है और बी सी नहीं पता तो इसको बी सी लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी बराबर हो गया 50 बाय √3। रैशनलाइज भी कर देते हैं इसका, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 50 √3 होगा 3, तो ये आ गया मीटर, बीसी निकल गया, ओके। अब हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल डी सी बी, ओके। फिर कॉन्सेप्ट लगा दिया सेम, tan थीटा बराबर होता है p बाय बी। तो इस बार जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस है BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय √3, DC नहीं पता है और BC की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50 √3 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको मैंने सेम लिख दिया, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई, ये कट गया। तो यहां पर बचा 1 इज इक्वल टू 3DC डिवाइडेड बाय 50, तो ये आएगा 50 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये आ गया DC। तो DC की जो वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है। तो 16 3 होता है 48 और 2 50, ओके। आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, हमारे पास दो खंभे हैं जिनकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है, ओके। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ये दोनों खंभे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। गिवन दिया हुआ है इस बार हमें कि जो सी डी है वो दिया हुआ है ए बी के बराबर, ओके। आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के किसी दोनों तरफ खड़ा है, ओके। विच इज 80 मीटर वाइड, जिनकी चौड़ाई कितनी है, दोनों खंभे के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, दूसरे का 30, तो मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में नहीं है क्योंकि एंगल डिफरेंट है, अगर सेम होता तो सेंटर में होता, ओके। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट निकालनी है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, या तो मैं बोलूंगा CD निकालना या निकालना पड़ेगा हमें AB, एक ही बात है क्योंकि दोनों बराबर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ABCD, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। तो हमें निकालना है DE और एक तरफ निकालना है BE, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब आ जाते हैं
पहले एक चूज कर लेते हैं अच्छा एक छोटी सी बात, मैं इसको ले लेता हूं x, तो ये बचेगा, टोटल था 80, तो ये बचेगा 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर? तो इन ट्रायंगल ए बी ई, फिर मैंने कौन सा लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू होगा p बाय b। तो हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी। अब tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 इज इक्वल टू ए बी जो है उसको ए बी रहने दिया, बी ई जो है वो x, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 x मीटर। ओके, एक और ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, फिर वही tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगा लिया, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। अब थीटा कितना, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है CD और बेस जो है DE। अब tan 30 की वैल्यू है 1 बाय √3 CD। ओके, मैं CD को बोल सकता हूँ AB क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, और DE ये लिखा हुआ है 80 माइनस एक्स। तो AB की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1 बाय √3 इज इक्वल टू, AB दिया हुआ है √3 x डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 हो गया 3x, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स से इधर के प्लस एक्स करेंगे तो कितना होगा 4x, तो ये कटेगा, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर निकलेगी, तो बारी बारी निकाल लेते हैं CD या AB, बात एक ही है। इसको उठाते हैं यहाँ रखते हैं। ओके, तो ये आएगा 20 √3 मीटर। अब बात करते हैं DE की, DE जो था वो क्या है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर। क्लियर? अब बात करेंगे BE की। अब BE जो है वो है हमारे पास x और x की वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, ओके, एग्जाम में बट नहीं मिलेगा, तो हम उस फिगर नहीं देखेंगे और यहाँ से इसको पढ़ पढ़ के बनाएंगे। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ओके, तो यहाँ पर बोला गया एक नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है, तो पहले मैं एक नहर बना लेता हूँ, मान लेते ये नहर है। ओके, चलो समझ जाओगे, ये एक नहर है, इसके किनारे पे एक टीवी टावर है, तो इसको किसी कलर से दिखा देते हैं। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 60 डिग्री। इन्होंने बोला है कि इस नहर की दूसरी तरफ एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इन्होंने बोला है इसकी बिल्कुल सीधा में एक 20 मीटर दूर, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट लेना है। कितना मीटर दूर होना चाहिए, 20 मीटर, और इसी की सीधी वाली लाइन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। इसका नेमिंग कर देता हूँ ए, अच्छा डाल रखा है नेमिंग, तो इसको बी दिया था, इसको सी और इसको डी। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। टावर की हाइट निकालनी तो अपने को फाइंड करना है ए बी और नहर की चौड़ाई
एंड CB। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, फिर वही कॉन्सेप्ट लगा लिया, tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा कुछ और भी दिया है, देख लेता हूँ, नहीं दिया, ओके। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अब थीटा जो है हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है, BC। ओके, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AB नहीं पता है और BC वो भी नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 BC इज इक्वल टू कितना हो गया, AB। क्लियर। अब दूसरा ट्राइंगल चूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD, सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होगा P/B। क्लियर। इस बार जो थीटा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया है AB, और बेस दिया हुआ है DB। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, AB नहीं पता है तो सेम छोड़, सॉरी पता है, AB की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ √3 BC, DB दिया हुआ है हमें, अच्छा DB को मैं लिख सकता हूँ DC प्लस BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो DC प्लस BC इज इक्वल टू √3, सॉरी √3 होगा 3 BC। अब यहाँ पर हमारे पास DC की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस BC इज इक्वल टू 3 BC। तो 20 इज इक्वल टू, इधर प्लस BC इधर के माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 BC, तो इसके कैंसिल आउट हो गया, देन द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। ओके, तो BC तो हमें निकल गया, अब निकालना है AB, इसको उठाते हैं BC की जगह पर रख देते हैं तो आएगा 10√3 मीटर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे ज्यादा यूनिक वाला क्वेश्चन है, क्यों है थोड़ा समझना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इन्होंने बोला है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, तो ये आ गई 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग, नाम दे दिया A B। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, एक हमारे पास केबल टावर भी दिया हुआ है, इन्होंने बोला है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना है, 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर बोला गया है इसके पैर से, मतलब टावर के पैर से, CDE इसको जोड़ दे। अब इसके पैर से बोला गया है तो ये कैसे समझू, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात करी है, तो इस फिगर को मेरे को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, देखो समझो। अब टावर के पैर से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाऊं, ये देखो टावर कहाँ था, ये इसके पैर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे बनेगा, ये एंगल होगा। क्लियर। तो अभी तो मैं इसको दे, ये हमने देखो ये टावर है, यही तो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। अब इसको सीधा कर देते हैं, ये फिगर को उल्टा करके समझना था, चलो। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये दिया हुआ है कितना है, 45 डिग्री, और हमने पढ़ा था ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्लियर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो अपने को फाइंड दिया हुआ है, फाइंड करना है, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ओके, तो अपने को फाइंड करना है टावर की हाइट, तो मतलब CE, सबसे पहले लगाते हैं कॉन्सेप्ट इस वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE। क्लियर। ये कितना डिग्री होगा,
90 डिग्री। ओके, कॉन्सेप्ट लगाते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर होगा p बाय बी। अब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है हमें 45 डिग्री और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया DE और इसमें बेस जो होगा वो होगा AD। क्लियर? tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 और DE की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है 7 और AD की जो वैल्यू है वो नहीं पता है, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AD इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। ओके बेटा, अब इन ट्रायंगल CDA, तो इसमें लगा दिया कॉन्सेप्ट tan थीटा इज इक्वल टू होगा p बाय बी। अब इस बार जो एंगल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास होगा CD और बेस जो होगा वो होगा हमारे पास AD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू में इज इक्वल टू CD को CD रहने दिया, AD जो है उसकी वैल्यू दे रखी है कितना है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा CD इज इक्वल टू में 7√3 मीटर। अब हमें निकालना था, नाउ हमें निकालना था CE की वैल्यू। अब CE को मैं बोल सकता हूं CD प्लस DE। CD जो है वो हमें दिया हुआ है 7√3 प्लस और DE जो है वो दिया हुआ है 7, दोनों में से कॉमन ले लिया 7 तो ये आएगा √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर? चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक हमारे पास लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ओके ऊपर एक 75 मीटर ऊंचा क्या है लाइट हाउस है। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री, तो मतलब ये वाला 30 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, और ये वाला 45। क्लियर? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ओके, एक शिप, यहाँ पर शिप है, इन पॉइंट्स पर क्या है शिप, एक शिप दूसरी शिप के जस्ट ओके पीछे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो बताना है, तो A B C और D। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है DC। यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC ओके, वही लगा दिया tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय बी, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा AB और बेस जो होगा वो होगा BC। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1, AB को तो AB दिया हुआ है 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर, और ये हो गया BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BC इज इक्वल टू हो गया 75 मीटर। अब ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, अब हमें ये मान के चले यहाँ पर 90 डिग्री है ओके। इन ट्रायंगल ABD कॉन्सेप्ट लगा दिया tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू होगा P बाय बी, तो थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB और बेस जो है वो दिया हुआ है हमें DB।
यहाँ पर थीटा tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AB हमारे को दिया हुआ है 75 और DB को मैं लिख सकता हूँ DC प्लस BC। ओके, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा DC प्लस BC इज इक्वल टू मैं 75√3। DC तो हमें निकालना है और BC की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड आउट करिए 75। ओके, तो ये आएगा 75√3। तो यहाँ पर आ गया DC इज इक्वल टू 75√3 माइनस में 75। तो ये हो गया 75, अगर मैं कॉमा ले लूँ तो ये आएगा √3 माइनस 1। चेक कर लेते हैं एक बार, और ये डाल दिया मीटर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। A 1.5 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88 meter from the ground। इन्होंने बोला एक लड़की है जो किसी बलून को, उड़ते हुए बलून को देखती है। मान लेते हैं एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। देखो वैसे तो फिगर दे रखा, बट एग्जाम में फिगर बनके जल्दी से नहीं आता है। ओके, अब ये उड़ते हुए एक बलून को देखती है, तो ये बलून मान लेते हैं, उड़ते हुए बलून को देख रही है। ओके, जो कि बलून जो है ना जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर? The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree after some time। कुछ टाइम बाद, ओके, कुछ टाइम बाद जो बलून था, लड़की की आंखों से जो बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद, सॉरी, चलो पहले लाइन डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो जाता है? चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree। पहले 60 डिग्री था और कुछ टाइम बाद जो बलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ा है, मतलब बलून ऐसे 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 चल रहा है। ओके, चलो, तो बलून यहाँ पहुंच गया होगा। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इंटरवल के दौरान जो बलून है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, हमें ये बताना है। ABCDEFG, ओके, इसका नाम दे दिया H। तो अपने को फाइंड करना है GA। ओके, और GA जो है इसी के बराबर है। GA बोलूं या BH बोलूं, एक ही बात है। क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल चूज करते हैं। ओके, उससे पहले ये भी कितना डिस्टेंस होगा? 1.2 मीटर। ये 88 था, अगर 88.2 में से 1.2 जाएगा तो ये आएगा 87 मीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ये वाला पहले चूज करते हैं। इन ट्रायंगल GHF, क्लियर? यहां लगा दिया मैंने tan थीटा का कॉन्सेप्ट, तो tan थीटा बराबर होगा P/B। तो यहाँ पर एंगल जो था वो दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है GH और बेस दिया हुआ है FH। tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3। GH जो है वो GH और AB बराबर है, तो मतलब ये कितना है 87। FH नहीं पता है, तो FH जो होगा विच इज इक्वल टू 87/√3। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये आएगा 87√3। √3 कितना आएगा? 3 कट गया। 3 to the 6 कितना बचा? 2 3 9 the 27, ये आएगा √3 मीटर। FH निकल गया। अब ट्रायंगल चूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABCD
बी एफ। ओके, फिर सेम कॉन्सेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू में पी बाय बी। अब थीटा जो है ओके वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी, और बेस जो है वो दिया हुआ है एफ बी। तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ए बी जो है वो हमें दिया हुआ है 87, एफ बी को मैं बोल सकता हूँ एफ एच प्लस एच बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एच प्लस एच बी इज इक्वल टू 87√3। अभी 2 मिनट पहले एफ एच की वैल्यू निकाली थी, वो थी 29√3 प्लस एच बी इज इक्वल टू में 87√3। तो एच बी इज इक्वल टू में 87√3 माइनस 29√3। तो यहां कर देते हैं, तो एच बी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया तो यह आ गया 8, 7 में से 2 गया तो यह आएगा 5√3 मीटर। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक रास्ता टावर की तरफ जाता है। तो पहले अपन लोगों ने क्या बना लिया, एक टावर बना लिया। ओके, कोई रास्ता टावर की तरफ जा रहा है तो हमें ऐसे चलना है। ओके, ए मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है, सॉरी एक आदमी है जो किसी कार को टावर की तरफ जाते हुए देखता है। तो मान लेते हैं कार यहाँ है और उसकी आंख से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो कार है टावर की पैर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड क्या है वो सेम है। 6 सेकंड लेटर, 6 यहाँ ओके 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना है 60 डिग्री। ओके, मतलब ये 30 हो गया और ये हो गया 60। तो इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ओके, ये पता चल गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, देखो कार यहां से यहां तक तो पहुंची गई। ओके, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओके कितना टाइम लगा है ये बताना है। तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। पॉइंट सी से पॉइंट बी तक कितना टाइम लगा है हमें ये बताना है। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें समझनी है। सबसे पहली बात, फ्रॉम पॉइंट डी टू सी, पॉइंट डी से सी तक में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है समझना। पहले छोटी सी बात, यहाँ पर टाइम लिख जाता है, टाइम बोले तो टी, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। ओके, तो डिस्टेंस बोले तो डी, वो कितना है डीसी है। ओके, डिस्टेंस कितना मान लिया। ओके, ऐसा करते हैं सब कुछ स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम जो है 6 सेकेंड दिया, तो इन्होंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ओके 6 सेकेंड लगे। और डिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है डीसी, और स्पीड, तो स्पीड को हम लेट कर लेते हैं एक्स। ओके, एक्स क्या ले लिया, स्पीड को एक्स ले लिया। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितनी है, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है डीसी और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो ये आ गया डीसी इज इक्वल टू में सॉरी तो ये था 6 सेकेंड था ना।
ओके, और स्पीड कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ, चलो एक्स ही ले लेते हैं। तो ये तो दिया हुआ है 6, तो DC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6x। ओके, तो अब बात करते हैं फ्रॉम पॉइंट C टू B। अब पॉइंट C से B तक में सबसे पहली बात जो टाइम है वो नहीं पता है, तो उसको मैं ले लेता हूँ y सेकेंड। डिस्टेंस वो तो हमें पता है कितना है, CB बोल देते हैं। ओके, स्पीड कितनी थी, स्पीड तो सेम बोला था क्वेश्चन में कि जो कार है वो सेम स्पीड से चल रही है, तो आगे भी सेम ही चलेगी। ओके, तो ये कितना है, x है। फिर वही कॉल फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसको d1 मान लेते हैं और इसको ये, तो ये हो गया हमारे पास स्पीड कितनी है, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड है हमारे पास अब x, डिस्टेंस है हमारे पास CB और टाइम है हमारे पास y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यह आएगा CB इज इक्वल टू में XY। ओके क्लियर। अब ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ओके, इसमें लगाते थे tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू होगा P/B। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3, AB नहीं पता है, BC भी नहीं पता है। ओके, चलो BC तो पता है, AB तो नहीं पता है, BC अभी हमने निकाला, BC कितना है, XY, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AB निकल गया XY √3। ओके, अब एक और ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, फिर वही फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू में P/B। अब थीटा जो है इस बार हमें ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास DB। tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3, AB जो है वो हमें ये दिया हुआ है XY √3। क्लियर। DB को मैं बोल सकता हूँ DC प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो DC प्लस BC इज इक्वल टू √3 हो गया 3XY। DC नहीं पता है हमें, तो चेक कर लेते हैं। हाँ DC दिया है, सॉरी DC दिया हुआ है कितना है, अभी फाइंड आउट करता है 6 और BC अभी निकाला था XY, ये हो गया 3XY, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है इधर आके कितना होगा नेगेटिव, 3XY में से 1XY गया तो कितना हो गया 2XY, x से x कटा 2 से ये कटा तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू y। तो y मतलब क्या था, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो y मतलब था टाइम, तो पता चल गया टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट C टू B इज कितना हो गया 3 सेकेंड। चेक कर लेते पहले एक बार, आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।